हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हर बार एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। 1979 से 2024 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या क्या यूपीएससी ने पूछा है। इस सीरीज में हम सारे के सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये पीवाईक्यू थीम वाइज पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, लाइक फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम इकोनॉमी, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप उस पार्टिकुलर टॉपिक्स के एमसीक्यू जाके कर सकते हैं। एडुकेमी के पोर्टल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं, कैसे उसको सोल्व करना होता है वो देख सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ये पार्टिकुलर सीरीज है स्टूडेंट के हित को देखते हुए कि स्टूडेंट्स को मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, उसको एनालिसिस में प्रॉब्लम होता है, किस टाइम पे क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए ये सीरीज डिजाइन की गई है, जिसके मेनली कंपोनेंट है 1979 टू 2024 45 इयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स के हम डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन थीम वाइज हैं। आपको पार्टिकुलर टॉपिक्स को ही करना है, उसके क्वेश्चन को देखना है आप यूपीएससी क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन एडुकेमी के पोर्टल पे भी अवेलेबल है, आप जाके इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने आपको आता है, कितना नहीं आता है। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स ऑफ द एडुकेमी फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप क्वेश्चन करें, आप नोट्स भी लें और आप एनालिसिस भी करें। एंड दिस लाइक it's a powerful package for you and it's available free of cost। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू टैक्सेशन, जो 1979 से 2024 होंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ द ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। क्या मेजर इफेक्ट था जो ब्लैक मनी का था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ परचेज ऑफ रियल एस्टेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, ऐसा नहीं है, वहाँ पे टैक्सेशन रहता है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज मे बी मे नॉट बी। लार्ज डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो गवर्नमेंट को खुशी होगा कि पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन जा रहा है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट्स एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इवेजन, दिस इज द मेजर रीजन। जैसे ही ब्लैक मनी क्रिएट होता है, मींस द पर्सन इज नॉट पेइंग द टैक्स। ब्लैक मनी हो रहा है लेकिन वो टैक्स को नहीं दे रहा है, इसका एक मेजर रीजन यही है। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1, द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द tax evasion। Okay, now let's move to the question number 2। Question number 2 is related to the which of the most likely the advantage of implementing GST। GST 2017 में implement किया गया था, 7 साल हो गए GST को implement किए हुए और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होता है हर महीने। तो लेट्स सी the statements here। It will replace the multiple taxes collected by the multiple authority। Okay, yes, this is the right statement। वन नेशन वन टैक्स की हम बात कर रहे थे, सिंगल टैक्स होगा, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। नाउ सेकंड, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द सेंट्रल अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट। पॉसिबल नहीं है। ड्रास्टिकली कैसे कर सकते, इट्स लाइक कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना होता है। इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। इट्स अ टैक्स कलेक्शन सिस्टम, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिविटी, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। So how you can eliminate, how you can focus on the keywords, how it will enable the overtake China, कैसे ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, उनको आपको डायरेक्ट लिंक करके देखना होता है विद द थीम। So the answer of this question will be A। Now let's come to the next। Before going to the next question, हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, जो स्टार्ट होगा 11th ऑफ जनवरी से। पहला बैच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, फुल है पहला बैच। ये बैच जो डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को माइंड में रखते हुए कि जो लोग 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं या फिर जो न्यू कमर हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या हेल्प चाहिए उनको, किस पिन पॉइंट को उनको पकड़ना है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट डिजाइन उस तरीके से किए गए हैं कि आपके लिए प्रीलिम्स हर्डल ना बने। तो यू कैन ज्वाइन द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी 2025 से। लास्ट ईयर में जो प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा था, उसमें मोर देन 45% ऑफ कैंडिडेट्स जो एनरोल्ड थे उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। इट्स अ ह्यूज नंबर। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हुए। इसके लिए आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारा एक डायरेक्ट हिट सीरीज है द प्रीलिम्स 2024, तो वहाँ पे सारे डायरेक्टली अपीयर हुए हैं। स्टूडेंट फीडबैक के अकॉर्डिंग बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है एंड द एक्यूरेसी ऑल्सो इंक्रीज व्हेन दे अटेम्प्ट एट द पीएसपी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को जब वो करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टैक्स रिवेन्यू, आप पीएसपी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई कैन श्योर अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आई एम पार्टिकुलरली लुकिंग एट दिस प्रोग्राम, मैं इसको हेड कर रहा हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टैक्स रिवेन्यू के बारे में। एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 10 ईयर्स। स्टेडली इंक्रीज का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली।
लेकिन ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीच में कोविड ईयर भी आया है, तो नहीं है। लेकिन 2017 में कोविड ईयर नहीं था, लेकिन टैक्स कलेक्शन कंटिन्यूसली अप एंड डाउन होता रहता है। नोट अ स्टेडली इंक्रीज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 10 decade, नो इट्स आल्सो नॉट स्टेडली इंक्रीज, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन रहा है, तो इट्स आल्सो नॉट स्टेडली इंक्रीज, सो दिस इज आल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, neither one nor two. Now let's move to the question number 4. What is the base erosion and the profit shifting? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक टूल है जहां से लोग टैक्स इवेजन करते हैं यूजिंग द शेल कंपनी एंड देन टेकिंग द टैक्स from one country to the another and not paying the tax to the any of the country. बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक ज्वाइंट इनिशिएटिव रहा है G20 कंट्री का एंड OECD. इट्स अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ OECD एंड द G20 countries and toward the development of the coherent global taxation systems. बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। इसका मेन पर्पज रहा टू इनिशिएट द एड्रेस द गैप्स इन द करंट इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल को कैसे सोल्व किया जाए, तो ये मेन पर्पज था। तो इसका आंसर होगा कर्बिंग द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनी। तो यू शुड रिमेंबर व्हाट्स द बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया होता क्या है। यू शुड फोकस ऑन द मेन डेफिनेशन ऑफ BEPS. Now let's come to the next one. Next question. With reference to the 14th Finance Commission, according which of the following statements correct है? Correct statement बताना है. According to the 14th Finance Commission, it has increased the share of the states in the central divisible pool from 32% to the 42%. This is the correct statement. ऐसा तो हुआ था कि 32% से 42% तक शेयर बढ़ाया गया था. It had made recommendation concerning sector specific grants. No, ऐसा recommendation नहीं दिया गया sector specific grants में. So this is a wrong statement. So the answer of this question will be 1. only like this is the factual question. अगर आपको पता है कि फॉरेन फाइनेंस कमीशन में क्या क्या हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं. Now let's move to the next question. The question number 7, which is not a feature of VAT. Not a feature of VAT. अब तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं क्योंकि VAT is shifted to the GST, goods and services tax, except few products like the पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी भी वैट लगता है, लिकर पे अभी भी वैट लगता है. ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि वैट कहाँ कहाँ पे अभी भी यूज होता है. लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी भी वैट लगता है जो अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते. इज नॉट अ फीचर ऑफ वैट. वैल्यू एडिड टैक्स का क्या फीचर नहीं है इनमें से, तो लेट्स सी. इट्स मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सही है. नोट करेक्ट हमें बताना है. वी नीड टू टेल द नोट करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा फीचर नहीं है? फर्स्ट इज करेक्ट. यस, इट्स अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. इट इज अ टैक्स levied on the value addition at each stage. It is a tax on the final consumption. Yes, it's a tax on the final consumption of goods. ये भी सही है. It is basically subject of the central government and the state government and only a facilitator for this successful implementation. No, it's a state subject. VAT is a state subject. तभी आप देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस हर स्टेट में अलग हैं क्योंकि वैट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. आप देखेंगे लीकर के प्राइसेस हर जगह अलग है. हरियाणा में सस्ती है, गुजरात में बैंड है, दिल्ली में सस्ता है, बेंगलोर में महंगा लीकर है. तो इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट जहाँ पे बोल रहे हैं इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट बट इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. सो आपको इस तरीके से इंटर रिलेट करना होता है. जैसे आई एम कंफ्यूज कि नोट पूछा बट आई एम मार्किंग कि राइट पूछा है. सो यू शुड ऑल्सो लुक एट द वर्ड दे आर आस्किंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको वो बताना होता है. ओके, नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी. आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप ज्वाइन कर सकते हैं सीसेट प्रोग्राम जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप इन क्वेश्चन को एकेडमी के पोर्टल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया द टैक्स प्रोसीड्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन इन द लास्ट 5 years. तो इसमें कौन कौन से, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. आप इकोनॉमिक सर्वे से इसको कर सकते हैं. एक्साइज ड्यूटी कम हुआ था 2010 में, तो बट द रिसेंट में क्या क्या चेंज आ रहा है. यू कैन फोकस ऑन द इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे आएगा इन द February 2025, यू कैन लुक एट इट कि क्या क्या टैक्सेशन में चेंज हुआ है, सर्विस टैक्स में क्या चेंज हुआ है, जीएसटी में क्या ट्रेंड रहा है, एक्साइज ड्यूटीज में क्या चेंज रहा है. इसके साथ यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लिया, कितना स्पेंड किया. तो दीज आर द काइंड ऑफ ट्रेंड्स यू कैन लुक ऑन. आप इसको चेक कर सकते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statements. In India, taxes on transaction on stock exchange and the future markets are levied by the union. It's a good question and it can be repeated in the next year क्योंकि स्टॉक मार्केट यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया हो गया है. हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी इस पे पूछ रहा है. लेवाइड बाय द यूनियन. ये स्टॉक मार्केट में यूनियन ही लेवाइड करता है. दिस इज अ स्टेट collected by the state. This is a wrong statement. So the answer to the question is A. It's levied by union, collected by union.
तो स्टॉक मार्केट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन बट यू शुड रिमेंबर द मेजर फैक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंसीडर द फॉलोइंग: फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कौन से डायरेक्ट टैक्स है? तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स को क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फ्रिंज, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, दीज आर ऑल आर द डायरेक्ट टैक्सेस। ये भी आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या आपसे डायरेक्टली, तो आपको इसके में डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सर्विस टैक्स। क्या होता है करेक्ट स्टेटमेंट, सर्विस टैक्स क्या है? सो हियर डायरेक्ट टैक्स levied by the central government, indirect tax levied by the central government. Yes, service tax is the indirect tax levied by the central government. This is the correct statement, so the answer of this question will be B। यहाँ पे आंसर B होगा। Now let's move to the next one. Which of the following is not a recommendation? मैंने 12 कौन सा recommendation नहीं है of the task force by the L. Kilker Committee in 2002? Abolition of wealth tax, increase in exemption limit of personal income to 1.2 lakh for widow, elimination of standard deduction, exemption on the dividend. So this second was not a recommendation by the Vijay Kelkar committee ने ये recommendation नहीं दिए थे। So that's the answer here. So in the case of the taxation question आपने देखा कुछ से question factual हैं, some of the question are related to the trend, some of the question are directly asked by the government policy। जीएसटी क्या होता है, क्या कलेक्शन रेट है, क्या इम्पैक्ट करेगा, टैक्सेशन कितना कलेक्ट हुआ, कितना चेंज हुआ। These are the kind of the question they are asking on taxation. So you should updated with the current affairs। तो आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर से अपडेट रहना है एंड यू ऑल्सो लुक एट द इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। स्टैम्प ड्यूटी किन किन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे लिया जाता है? लिवाइड बाय कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, गलत। अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नो। दीज बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर। स्टैम्प ड्यूटी एक फॉर्म ऑफ टैक्स है, इट लिवाइड ऑन डॉक्यूमेंट्स, इट्स लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लिवाइड करता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेवाई करता है, तो यहाँ पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट का दिया, दैट्स व्हाई इसका लॉन्ग स्टेटमेंट। एंट्री जो 9 यूनियन लिस्ट है हमारे उसके 91 एंट्री पे आता है और 63 ना 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है, तो इट्स यूनियन लिस्ट 91 एंट्री प्रोप्राइटर यूनियन गवर्नमेंट इज लॉन्ग स्टेटमेंट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नीदर 1 नॉर 2। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच टैक्स इज लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए, लेकिन लास्ट 5 या 10 में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, बट मे बी दे कैन बी अ चांस कि कुछ कुछ टैक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, कौन लेवाई करता है, हु इज कलेक्टिंग दोस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस: कॉर्पोरेशन, कस्टम, वेल्थ एंड एक्साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर देखेंगे, कस्टम ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ एंड कॉर्पोरेशन आर डायरेक्ट टैक्स। So the 2 and 4 is the answer. So it's again a simple question, which are direct, which is the indirect tax asked in the 2001। अभी जीएसटी आ गया है तो इस तरीके के क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, बट बिफोर द जीएसटी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वर इम्पोर्टेंट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेवाइंग, कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लेवाइंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यूनियन लेवाइज, कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स ऑफ द इनकम टैक्स व्हेन इट्स इन द स्टेट। यस, इनकम टैक्स तो यूनियन गवर्नमेंट ही करते हैं। अब आईटीआर पोर्टल पे आप इनकम टैक्स को भरते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, उसके बाद स्टेट्स को उसका कुछ पार्ट दिया जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो दीज आर द क्वेश्चन फॉर टैक्सेशन। तो आपको पता लग गया है क्या क्या क्वेश्चन करना होता है टैक्सेशन। इंप्रूवमेंट टिप क्या रहेगा आप लोगों के लिए? नंबर 1, यू शुड फोकस ऑन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यू शुड फोकस ऑन द ट्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस, आउटकम क्या रहे, क्यों किसी टैक्स को लिवाई किया गया, एनी चेंजेस डन बाय द लिवाइंग ऑफ अ टैक्स, जीडीपी पे क्या चेंज आया है, इनकम पे क्या चेंज आया है। यू शुड फोकस ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, यू शुड फोकस ऑन द रिसेंट काइंड ऑफ द वी कैन से डेटा, व्हाट आर द अप एंड डाउन्स, अप डाउन्स क्या रही हैं, टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स स्पेंडिंग, हु इज कलेक्टिंग, who is spending, who is appropriating it. These are the major part of the taxation। तो आपको ये याद रखना है for the prelims examination। मोस्टली क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द prelim support program। It's a unique program of Educami and I can assure if you're joining this program your chance to clear the prelims is going to increase, and you can also join the CSET program of the Educami। It's a unique design and the design the way you can easily crack the CSET। Okay, thank you everyone, we'll meet in the next video।